हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस। जो फंडामेंटल प्रोसीजर है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो नर्सिंग प्रोसेस है और उसके जो अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन की मेथड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या, इसके अंदर मेनली क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स या कंप्राइज 5 स्टेप्स। इस 5 स्टेप्स के अंदर जो कंप्लीट जो केयर प्रोवाइड करती है एक पेशेंट एज ए नर्स, तो उस पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, सीरीज ऑफ इंटरवेंशन, स्टेप बाय स्टेप, उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, कितने स्टेप हैं, यदि कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो टोटल कितनी स्टेप होती हैं, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स के अंदर पहला क्या होता है, पहला होता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट। दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। फिर होता है प्लानिंग। चौथा होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहें या फिर इम्प्लीमेंटेशन कहें, इसको आप इसको लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट फाइनल जो स्टेप है इस श्रृंखला की वो है नर्सिंग इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर मेनली 5 स्टेप, जैसे आपको बता दिया, नर्सिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग जो प्लानिंग है, एक प्लानिंग क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लानिंग, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, और उसके अंदर उसका इवैल्यूएशन करते हैं, लास्ट में उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसका प्रोग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली डिस्कस करेंगे आज नर्सिंग प्रोसेस। व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस that is contain series of events, series of steps। series of steps क्या हैं, ये रहे series of steps। नर्सिंग प्रोसीजर या नर्सिंग प्रोसेस contain series of steps या series of intervention that is a systematic manner। ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर होता है। पहले क्या करेंगे एज ए नर्स, पहले क्या करेगी, नर्सिंग असेसमेंट होगा, उसके बाद डायग्नोसिस होगा, उसका एक डायग्नोसिस तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर उसका प्लानिंग क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉर्मुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो कि कंप्लेन करता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके केयर को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट यदि पायरेक्सिया गया तो उसके अंदर हीट या वो कोल्ड एप्लीकेशन या टेपिड डिस्पेंसिंग जिसको बोलते हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसीजर कौन परफॉर्म करेगा, ए रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, जिसके अंदर एक डिग्री या डिप्लोमा होता है और वो आरएनसी से अप्रूव, ठीक है, या लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, एलपीएन या आरएन। सिस्टमेटिक मैनर होगा, साइंटिफिक मेथड होगा, सीरीज ऑफ इवेंट होगा और उसके अंदर 5 स्टेप होंगे। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। कौन परफॉर्म करता है, एक रजिस्टर्ड नर्स या लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, ठीक है, उसको ही बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। पेशेंट की केयर से रिलेटेड ये स्टेप के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये अपना 5 स्टेप होते हैं और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सिंगल के बेस पे, ठीक है। तो पहला अपना क्या होगा, फर्स्ट क्या है स्टेप के अंदर, नर्सिंग असेसमेंट। तो व्हाट इज नर्सिंग असेसमेंट? नर्सिंग असेसमेंट इज ए गैदरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द पेशेंट बेसलाइन वैल्यू, सोशियो फिजियोलॉजिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल डाटा को गेन करना, ठीक है। सोशल डाटा, स्पिरिचुअल या डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है, या कहीं साइकोलॉजिकल डाटा या फिजियोलॉजिकल डाटा। तो ये जो डाटा पेशेंट से एज ए नर्स हम गेन करते हैं, उस प्राप्त करते हैं, उसको गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। दिस इज ए प्राइमरी स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखे आप, जैसे कि विच वन इज द most important step या important step of नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल जो स्टेप है वो कौन सा होता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं या मोस्ट क्रूशियल बोलते हैं, वो कौन सा होगा, नर्सिंग असेसमेंट। दिस इज ए क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर नर्स क्या करती है,
अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है उसका यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके सोशल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल जो डाटा है, कल्चरल जो डाटा है वो उसको पेशेंट से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो दिस इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल। प्लानिंग नहीं, ना तो प्लानिंग क्रूशियल होता है, ना भी इंटरवेंशन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है, ना ही डायग्नोसिस होता है। सबसे पहले ये अपना इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। अब नर्सिंग असेसमेंट के अंदर पेशेंट से डाटा जो प्राप्त करते हैं उसको दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। जो डाटा है जो गैदर कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डाटा है वो पहला जो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। पहला होता है सब्जेक्टिव फाइंडिंग, सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो कि पेशेंट खुद एक्सप्लेन करता है। मान लो एज ए नर्स हम असेस कर रहे हैं पेशेंट को, तो सब्जेक्टिव जो डाटा है उसको पेशेंट खुद अपने को एक्सप्लेन करेगा, भी मेरे अंदर ये दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रही है, मेरे को पेन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे सब्जेक्टिव जो फीलिंग है, जैसे पेन को हम तो असेस नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट अपने को बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, या बहुत कम दर्द हो रहा है, या मेरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग, जो पेशेंट अपने को खुद एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पेशेंट खुद अपने को बताएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करेगा, जो फिजिशियन है वो खुद फाइंड आउट करता है, ठीक है। मान लो जैसे पेशेंट के अंदर क्या है, स्किन का कलर है, स्किन का कलर अपने को जैसे रेड कलर की स्किन अपने को विजिबल हो रही है, तो ये अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है। इसके अलावा जैसे पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ी हुई है, मान लो पेशेंट की हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट अपने को मिल रही है, तो ये अपने असेस किया। तो असेस किया, जब फिजिशियन या आप एज ए नर्स या रजिस्टर्ड नर्स असेस करती है फाइंडिंग को, एक्चुअली उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। मान लो पेशेंट की हार्ट रेट क्या है, 120 आ रही है, उसके अंदर साइनस टेकीकार्डिया हो रहा है, तो टेकीकार्डिया है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, पेशेंट के अंदर क्या सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसको असेस कर रहे हैं अपने, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। जो पेशेंट खुद अपने को बताएगा उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्ट पेशेंट जो खुद बताता है उसको बोलते हैं सिम्टम। एक दो टर्म आती हैं, एक साइन आता है, एक सिम्टम आता है। पेशेंट खुद बताता है उसको बोलते हैं सिम्टम। सब्जेक्टिव जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं सिम्टम, और जो हम असेस करते हैं पेशेंट के अंदर उसको बोलते हैं साइन। तो ये 2 टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, असेसमेंट के अंदर जो डाटा गेन करते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सब्जेक्टिव डाटा या उसको ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव के अंदर पेशेंट खुद बताएगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, उसको असेस करेंगे, ठीक है। और सिम्टम है वो किससे रिलेटेड है, पेशेंट की सब्जेक्टिव फाइंडिंग से। पेशेंट खुद बताता है उसको बोलते हैं सिम्टम, और जो साइन है वो अपने असेस करते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं साइन, ठीक है। जैसे पेशेंट के अंदर फीवर है, तो फीवर के अंदर जो भी कंप्लाइंस पेशेंट बताएगा उसके इसके अंदर आएंगे, सिम्टम्स के अंदर आएंगे। जो साइन अपने को फीवर के जो दिखेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, ठीक है। तो ये अपना असेसमेंट के अंदर 2 तरीके से डाटा को गेन करते हैं। तो ये असेसमेंट के अंदर जो फर्स्ट डाटा कलेक्शन उसके बारे में डिस्कस किया। अब मेनली जो 5 स्टेप है असेसमेंट के अंदर, उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि असेसमेंट कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो नेक्स्ट अपने का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर जो टाइप्स होता है मेनली इसके अंदर 4 टाइप्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के अंदर फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। या इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। दूसरा होता है उसको बोलते हैं ऑनगोइंग असेसमेंट। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। चौथा होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो दिस इज, ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि कितने टाइप का असेसमेंट होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, तो ये अपने को 4 तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इनिशियल असेसमेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, ठीक है, तो एडमिट होने के उपरांत उसके जस्ट आफ्टर जो भी अपनी उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। मान लो पेशेंट के अंदर कोई भी मेडिकल इलनेस है या उसकी फैमिली हिस्ट्री है, मान लो उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, मान लो उसके अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस था, ठीक है, या इसके अंदर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिली है अपने को, ठीक है, या और कोई जेनेटिकल हिस्ट्री अपने को मिली है, ठीक है। उसकी प्रीवियस इलनेस के बारे में अपने को कोई फाइंडिंग मिलती है, उसको बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री,
तो इससे रिलेटेड जो पेशेंट एडमिट होने के बाद उसके अंदर जो असेस करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है उसको ओवरऑल उसकी पूरी फाइंडिंग को चेकआउट करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। ऑनगोइंग असेसमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूटीन असेसमेंट। रूटीन असेसमेंट कब होगा? जब पेशेंट एडमिट होता है उसके 1-2 दिन तक, 1 to 2 days पेशेंट विद इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जो ऑनगोइंग असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं रूटीन असेसमेंट, या उसको 1 से 2 दिन तक एडमिट रहता है तो उसको बोलते हैं ऑनगोइंग असेसमेंट। थर्ड होता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट का मतलब होता है पेशेंट क्या है, एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर उस पर फोकस किया जाता है। मान लो पेशेंट के अंदर क्या है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके अंदर COPD है, ठीक है, तो उसकी जो जनरल फाइंडिंग है उसकी फोकस किस पे करेंगे? पेशेंट क्या है, COPD का है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का उसका प्रॉब्लम है तो उसको मान लो उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ इसकी एक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर फोकस किया अपने, तो उस असेसमेंट को बोलते हैं अपन क्या करेंगे, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको असेस करेंगे ओनली फॉर, अगर उसकी जो सिस्टमेटिक फाइंडिंग पर नहीं जाएंगे तो उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर्टिकुलर डिजीज पर फोकस किया उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया या GIT से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई डिजीज पर फोकस किया। फोर्थ होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर पेशेंट से क्या करेंगे, जो उसकी मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसका असेस करते हैं। जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर उसके अंदर आता है, जिसके अंदर मान लो पेशेंट के अंदर साइकोसिस, न्यूरोसिस, उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उसको असेस करेंगे। पेशेंट के अंदर साइकोसिस तो नहीं है, सिजोफ्रेनिया की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, तो जो भी उसकी बिहेवियर से रिलेटेड है या उसकी साइकी से रिलेटेड है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये अपना 4 टाइप का असेसमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ डाटा हो गए, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा और असेसमेंट। एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक बार वो रह गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, द मेजर सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन आर द 2 टाइप्स, ठीक है। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के जो सोर्स होते हैं मेनली इसके 2 सोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो डाटा कलेक्शन का होता है और जो सेकेंडरी सोर्स डाटा कलेक्शन का होता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरी के अंदर क्या होगा, खुद पेशेंट सेल्फ एक्सप्लेन करता है डिजीज़ के बारे में कि मेरे एडमिट हुआ है कि उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, तो सेल्फ पेशेंट खुद पेशेंट एक्सप्लेन करता है अपनी डिजीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के अंदर पेशेंट के क्या करेंगे, रिलेटिव है उसके, ठीक है, उसके फादर है, उसकी मदर है, ठीक है, उसका अटेंडर है, जो पेशेंट का अटेंडर है वो एक्सप्लेन करता है, तो हम मानेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या है, सेकेंडरी डाटा उसको गेन किया गया। तो फर्स्ट अपना असेसमेंट इज कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट गो करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। पहला अपना स्टेप कंप्लीट हो गया। नर्सिंग प्रोसेस का पहला जो स्टेप है इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मोस्ट क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके एज ए नर्स, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नर्स क्रिटिकल थिंकिंग अपने नॉलेज को यूज करके डाटा को असेस करती है। डाटा कितने होते हैं, 2 टाइप के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसका असेसमेंट होता है, टाइप बता दिया आपको। अब सेकंड होता है नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2। टोटल 5 स्टेप होते हैं, अपन सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इट इज़ ए, जब पेशेंट मान लो कोई भी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो एक्चुअल जो पोटेंशियल या एक्चुअल जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। तो एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम जिससे कि पेशेंट सफ़र कर रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थ जिससे वो सफ़र कर रहा है उसको बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। उसकी कोई भी मतलब फैमिली है, उसका खुद का मतलब हेल्थ है, वो एक्चुअली और पोटेंशियली जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसको फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस को डॉक्टर बनाता है, जैसे एक बताते हैं आपको मेडिकल डायग्नोसिस फिक्स होता है। मान लो पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस है तो डॉक्टर तो उसको लिख देता है कि उसके अंदर क्या है, लीवर सिरोसिस है। लेकिन जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो फिक्स नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। ये तो डायग्नोसिस कांस्टेंट रह सकता है। मान लो पेशेंट के अंदर अपेंडिसाइटिस है तो ये तो मेडिकल डायग्नोसिस है कि उसको असेस किया कि उसके अंदर है अपेंडिसाइटिस है या गॉल ब्लैडर स्टोन है।
लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, जिसके अंदर पेशेंट एक्चुअली पोटेंशियली हार्म हो रहा है ना, सफ़र कर रहा है। मान लो पेशेंट के अंदर जॉन्डिस है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मेडिकल डायग्नोसिस तो जॉन्डिस हो जाएगा, लेकिन उसका नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे चेंज होता है? देखिए, जॉन्डिस होने की वजह से जो बिलीरुबिन डिस्प्लेस हो जाता है, स्किन के नीचे क्या है, इचिंग करता है, तो स्किन इचिंग, ये इसकी फाइंडिंग है, प्रॉब्लम है जिससे वो सफ़र कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्किन इचिंग। तो ये इसका डायग्नोसिस हो गया। मान लो उसके फर्दर उसकी वजह से दूसरा भी उसके अंदर और भी कंडीशन हैम्पर हो रही है ना, उसके एपेटाइट लॉस हो रही है, तो ये भी डायग्नोसिस यहाँ पे चेंज हो गया। तो उसके अंदर मतलब पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर पायरेक्जिया, ठीक है, ड्यू टू, तो ये उसका नर्सिंग जो डायग्नोसिस है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। मेडिकल डायग्नोसिस तो डॉक्टर फिक्स करता है कि उसके अंदर लीवर सिरोसिस है या जो भी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या जो भी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी फाइंडिंग है वो उसको करता है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस ओवरऑल जब अपन केयर प्रोवाइड करते हैं तो चेंज हो सकता है अपने, तो उसके अकॉर्डिंग अपने उसको एक प्लान क्रिएट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लो आपने डे 1 के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस ये बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि डे 2 के अंदर भी पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सेम होगा, हो सकता है, लेकिन चेंज होता रहता है अक्सर, इसका अमूमन इसमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपना नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, ठीक है।